जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। दिव्य दृष्टि अगर खोलना है तो किस मंत्रों का जाप करना चाहिए? और दिव्य दृष्टि खोलने वाला व्यक्ति यानी कि जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, क्या वो किसी के ऊपर से नेगेटिव शक्तियों को हटा सकता है? क्या वो किसी के घर से भूत प्रेत आत्मा बाधा वगैरह हटा सकता है? इसमें कितनी सच्चाई है और कितना समय लगता है, ये भी आपका ही प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी है, मन में एक प्रश्न रहता ही है कि जो सोशल मीडिया पर हर 2 में से एक व्यक्ति दिव्य दृष्टि खुले होने का दावा कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है कि आपको ये जानना है कि दिव्य दृष्टि पाने के लिए किस मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो दृष्टि के लिए जो मंत्र जाप किया जाता है वो बीज मंत्र का जाप होता है और बीज मंत्र के द्वारा ही दृष्टि हमें मिलती है। बाकी साबर मंत्र और नाम जप से आपको दृष्टि नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखें। जब भी आपको एक टारगेट फिक्स करना होता है, साधना में भी एक लक्ष्य होता है ना कि हम किस चीज़ के लिए साधनाएं कर रहे हैं। जब तक एक लक्ष्य नहीं बनाकर इंसान साधना करता है तो वो सफल भी नहीं होता है, फिर वो उलझा ही रह जाता है। तो ये आपका अच्छा प्रश्न है और शायद आपने एक लक्ष्य बना रखा है कि आपको दृष्टि चाहिए। तो ठीक है, अगर आप एक लक्ष्य बनाकर साधना करते हैं तो आप बीज मंत्र को लेकर के साधनाएं शुरू कर सकते हैं दृष्टि के लिए। और इसको पहले तो उत्कीर्णित किया जाता है और गुरु दीक्षा से वो मंत्र लिया जाता है। उसके बाद उस मंत्र की साधनाएं होती हैं। साधना के पश्चात उसका जाप जो है वो किया जाता है और वाचक उपांशु, उसके बाद मानसिक जाप। इस तरह से तीनों जाप जब यानी कि दोनों जाप वाचक और उपांशु जाप जब मानसिक जाप में बदलने लग जाता है तो हम मंत्र को आगे और उसके जाप संख्या को बढ़ाते जाते हैं, अनलिमिटेड कर देते हैं। फिर हमें धीरे धीरे करके जब हमारी साधनाएं सफल होती हैं, मंत्र जाप सिद्ध होने लगता है तो हमें दृष्टि मिल जाती है। अब दूसरा प्रश्न है कि दृष्टि पा जाने के बाद क्या हम किसी को ठीक कर सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर से जो नेगेटिव शक्तियां हैं उसको हटा सकते हैं। तो ये गलत बात है कि जिसको दृष्टि मिली है वो किसी के ऊपर से नेगेटिव शक्तियों को हटा सकता है। आप सिर्फ देख सकते हैं कि किसके ऊपर कौन सी शक्तियां हैं, किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, किसके ऊपर प्रेत का साया है कि भूत का साया है। ये सब कुछ आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर आपने देख लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भूत डर के भाग जाएगा कि अरे ये इसने मुझे देख लिया, आप चलो यहाँ से भाग जाते हैं। भगाने के लिए आपको तांत्रिक जो प्रणाली होती है उससे आपको वो सब कुछ करना पड़ता है। उसके लिए एक अलग विद्या होती है, उसको सीखना होता है। फिर से वो उन चीज़ों को एक जगह दिया जाता है, हटाया नहीं जाता है, जगह दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है, उनको मुक्त कराया जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दृष्टि मिल जाएगी तो आप किसी का काम करने लग जाओगे, किसी भूत प्रेत को हटाने लग जाओगे। ये एक भ्रम की बात है। और जो नेक्स्ट जो प्रश्न है ना, उसी प्रश्न में ये भी शामिल है। जो भ्रामक बातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, जैसे कि हर दूसरा व्यक्ति जो दावा कर रहा है कि मेरी जो दृष्टि है वो खुली हुई है और मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, नेगेटिव शक्तियों को हटा सकता हूँ। नहीं भाई, आप नेगेटिव शक्तियों को सिर्फ देख सकते हो, हटा नहीं सकते हो। हटाने के लिए अगर विद्याएं सीखी गई हैं तो हटा सकते हैं, उसको मुक्त करा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ दृष्टि मिल जाने से वो चीज़ें नहीं आप कर सकते। और जो दावे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, तो सच्चाई का देखिए कोई मापदंड नहीं होता है कि कौन क्या बोल रहा है। बोलने का अधिकार सबको है, वीडियो बनाने का अधिकार सबको है, सबको अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए। वो हमें समझना है कि हमें किसे सुनना है और किसके ऊपर विश्वास करना है, कौन विश्वास के लायक है। कई लोगों के अंदर बात करने का इतना अच्छा टैलेंट है कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं, उलझ जाते हैं। उनको लगता है कि हमें लगता है कि वो सही बातें कर रहे हैं, उनकी सच में दृष्टि हुई है, वो हमारी जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, दृष्टि जो जिनको मिली है वो आपकी तकलीफ़ों को देख सकते हैं और उपाय बता सकते हैं, एक मार्ग दिखा सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, आपको लाभ मिलेगा। या फिर आप उनके बस की नहीं है, आप कहीं और जाइए, ऐसा आपको वो सलाह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और ये पूरी तरह से एक
तांत्रिक मार्ग है और तांत्रिक मार्ग में अगर आपको आना है तो बीज मंत्र के साथ आप दृष्टि पा सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो से आपने आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिला होगा। जय माँ काली।